ये 6.3 क्लास 10th का जो है चैप्टर त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे। तो आज मैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बता रहा हूँ। क्वेश्चन 11 में दिया है आपको कि आकृति 6.40 में ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। ये आपको जो है ना आकृति दिया हुआ है। इसमें जो है ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी। इसी आकृति से आपको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज है ई सी एफ। तो देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है 6.3 क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ये थी 11 में दिया हुआ है। इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है। इस पर काड़ा क्या ए डी एक लंब है और दूसरा काड़ा कि ये जो है इसके बढ़ाए गए भाग से ए सी पर लंब है ई एफ, जो सी बी के बढ़ाए गए भाग से ई पर मिलती है। तो हम लोग को जो है दिया हुआ है, ये दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद दिया है क्या ए डी लंब बी सी एवं और ई एफ लंब ए सी है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, जो चीज़ दिया हुआ था, जो करने के लिए कहा था, वहाँ तक हमने किया। अब क्या है कि हमको देखना है कि ये दोनों त्रिभुज किस कंडीशन में समरूप का जो कंडीशन है। इसके पहले हम वो बता चुके हैं आप लोग को कि जो है समरूप होने के लिए या तो जो है तीनों कोणों संगत कोणों का बराबर होना होगा, या जो है दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को समानुपात में होना होगा, या जो है दोनों त्रिभुज का दो कोण जो एक दूसरे के बराबर होगा, तब जाकर के जो है वो समरूप होगा। तो देखते हैं इसमें प्रमाण में क्या कि जो त्रिभुज दिया वो दोनों त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ए बी डी और ई सी एफ। तो देखिए क्या है, इसका जो है कोण बी बराबर कोण सी। चूँकि हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें ए बी बराबर जो है ए सी है। जैसे ही ए बी जो है ए सी के बराबर हुआ तो क्या हो गया, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गई।
समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण जो है समान भुजा के सम्मुख कोण जो है बराबर होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसके आधार पर हमको कोण बी बराबर कोण सी जो है आ गया, और दूसरा जो है कोण डी बराबर कोण एफ जो है वो 90 डिग्री, चूँकि ए डी जो है लंब है बी सी पर, लंब है तो 90 डिग्री, और ई एफ जो है लंब है ए सी पर, तो ये भी 90 डिग्री। तो क्या हो गया, दो ठो कोण बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता की शर्त से, ये भी लिख सकते हैं, शर्तें से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, यही हमको प्रूव करना था। हो गया। तो देखा आपने कि कितना ही आसानी से, चूँकि उसमें सब कुछ दिया हुआ था, हम लोग को जो सजा के उसमें लाना था। तो जैसे ही हमने देखा कि इसका ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री है, और त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो जैसे ही समान भुजा हुआ तो उसके सम्मुख कोण जो बराबर हो गई, तो ये कंडीशन ले लिया। दूसरा जो 90 डिग्री लंब है उससे जो है ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी का माध्यिका तथा माध्यिका ए डी तथा अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको दोनों त्रिभुज की आकृति आपको दिया हुआ है, इसमें दर्शाना है आपको कि ये त्रिभुज जो है इसका समरूप है या नहीं। तो देखते हैं इसको। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको है दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक का नाम है ए बी सी, दूसरा का नाम है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, और इसका माध्यिका है ए डी और इसका माध्यिका है पी एम। माध्यिका मतलब होता है कि इसको जो है सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाला। ठीक है, और आपको दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी और बी सी, ए बी जो पी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर बराबर जो है ए डी बटे पी एम, ये आपको दिया है। ये आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है, कहता क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, उसी प्रकार पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो हमको कह रहा कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिखाना है। तो ये हमारा जो है फिगर हो गया। अब इसमें जो है हमको दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिखाना हमको, इतना दिया हुआ है आपको। अब देखिए ये जो है ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, ए डी बाय पी एम, ये दोनों इतना जो है आपको समानुपात है और ये समरूप करना है। ठीक है, तो प्रमाण में देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन सा ऐसा कंडीशन आएगा जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा जाइए
दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका, ये हमको करना था, है ना। तो इसका जो है प्रमाण में देखते हैं हम। प्रमाण में क्या है कि दिया है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ठीक, और ए डी जो है माध्यिका है बी सी का, और पी एम जो है माध्यिका है क्यू आर का। तो इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा, हम जो है अब क्या करते हैं, ए बी बाय पी क्यू ये लेते हैं, और बी सी बाय 2 और क्यू आर बाय 2 कर देते हैं। इधर ए डी बाय पी एम है, इसको रहने देते हैं। तो अब ये आधा जो है हो जाएगा इसका, ये बी सी का आधा बी डी या डी सी हो जाएगा, और इसका जो है आपको क्यू एम और एम आर हो जाएगा। तो हमको एक साइड किसी को लेना है, तो हम अपने इस एक साइड ले लेते हैं। तो इसलिए क्या होगी, आपको इसका जो है ए बी बाय पी क्यू रहने देते हैं, इसका आधा जो हम बी डी ले लेते हैं, और इसका आधा जो है क्या ले लेते हैं, क्यू एम ले लेते हैं, और ए डी बाय पी एम हुआ। तो देखिए क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है, अब हम चले आए ए बी डी समरूप ट्रायंगल पी क्यू एम, और किस आधार पर हुआ तो ये हो गया भुजा, इसमें और लगा दो, संगत भुजाओं के समानुपाती से, संगत भुजा के समानुपाती से, इसके आधार पर हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो कोण B इक्वल टू कोण क्या हो गया, Q हो गया। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसको यहाँ तक समझे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ वही है, खाली समान से अंक से भाग दिए, इसलिए जो है उसका अनुपात भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और उससे हमको क्या हो गया कि ये अनुपात आ गया, इससे हमको ये ए बी सी डी समरूप जो है, ए बी डी समरूप जो है पी क्यू एम हो गया। ठीक, अब जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो गया, हमको जो है ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर दिया है, ये दिया तीनों, उसमें से हमको ये दोनों की ज़रूरत था, वो ले लिए। और कोण B इक्वल टू कोण Q समीकरण 1 से हुआ। तो क्या हो गया, यह जो दोनों त्रिभुज किस आधार पर हो गया कि भुजा समानुपाती है और संगत कोण जो है बराबर है, यानी ऐसे एस क्राइटेरिया से। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया ऐसे एस समरूपता से। ठीक, तो इसके आधार पर क्या हो गया, ये हमको प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से 12 नंबर भी हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। तो देखते हैं अब 13 नंबर। 13 में हमको क्या काढ़ा, 13 में काढ़ा आपको कि यह देखिए काढ़ा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर BAC। त्रिभुज ABC है और उसके भुजा BC पर D इस प्रकार है।
कि ADC BAC के बराबर है। तो देखते हैं फिगर के द्वारा जो हम लोग तब जो है बना लेते हैं त्रिभुज ABC और ABC में काटा है BC पर D इस प्रकार से है कि कोण ADC बराबर है कोण ABC यदि BAC इस कोण के बराबर है। ADC ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, CA² बराबर CB गुना CD, ये हमको करना है। हमको दिया हुआ है, दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमको गिवन है। तो प्रमाण में आइए, प्रमाण में क्या हो गया, त्रिभुज ले लेते हैं ADC और त्रिभुज BAC। इसमें क्या हो गया, कोण C जो है दोनों में वनिष्ठ है। कोण C इक्वल टू कोण C जो है वो हो गया आपको कॉमन, ठीक। और कोण जो है ADC बराबर कोण BAC ये है गिवन, यानी दिया हुआ हमको है। तो दो ठो कोण हो गया। तो A समरूपता से शर्त से क्या हो गया, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC ये समरूप हो गया। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या हो जाती है, समानुपाती होती है। अब देखिए हम जो है इसका CA ले लिए, CA बटे CD ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है। तो CA बटे CD हम लिए। तो देखिए CA क्या हो गया, छोटका त्रिभुज में CA जो है इस कोण के बराबर है। तब बड़का त्रिभुज में ये कोण जो है बड़का त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इसलिए इसके सामने एक भुजा हमको आ जाएगा CB। और CD लिया हमने, ये लिया, तो छोटका त्रिभुज के इस कोण के सामने एक भुजा है। तो ये कोण जो है बड़का त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें CB। और इसलिए क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने क्या हो जाए CA हो गया। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, CA² बराबर हो गया CB इंटू CD। यही तो प्रूव करना था। तो इस प्रकार से जैसे ही समरूप हुआ तो भुजा समानुपाती हो गई, या समानुपाती हुआ तो कोना कोनी गुना करके हमने ये निकाल लिया। इस प्रकार से ये 13 भी हो गया, ठीक। तो इसको देखते हैं हम, क्या हो गया 15 जो है हमारा, ये 14 नंबर जो है वह हमारा हूबहू जो है वो आपको 12 के जैसा है। ये 12 के आधार पर बनेगा। यानी 14 जो है आपका 12 के आधार पर बनेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 14 आप लोग खुद अपने से बनाएंगे। अब देखिए 15 नंबर का सवाल जो है वो क्या है, 15 में आपको करा कि 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया जो है 28 मीटर। ये आपको समरूपता के आधार पर, जैसे मान लीजिए ये जो है 6 मीटर का है, इसका छाया जो है 4 मीटर है। ये हो गया आपको 6 मीटर, ये हो गया
4 मीटर। तो एक ट्रायंगल बनाइए। अब एक मीनार है, ये एक मीनार है, इस मीनार की छाया जो आपको दिया हुआ है, छाया आपको दिया है 28 मीटर। तो इसकी ये हाइट, ये दोनों देखिए, ये इसका 90 डिग्री है, उसी एंगल से सूरज की रोशनी इस पर आ रहा है तो उसी एंगल से इस पर भी आ रहा है, तो इसका ये एंगल जो इस एंगल के इक्वल हो गया। तो दोनों त्रिभुज है समरूप है। तो अब लिखेंगे समरूपता के आधार पर, इसको अगर हम ए बी कर दें और इसको पी क्यू आर कर दें, इसको सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब दोनों का मान रख दीजिए। ए बी का आपको जो है 6 मीटर दिया है, पी क्यू एच में है, तो मान रखने पर क्या हो गया, 6 मीटर बाय एच इक्वल टू बी सी का हो गया 4 मीटर बाय 28 मीटर। तो इससे इसको हम कैंसिल कर दिए तो 7 टाइम हो गया। तो देयरफॉर एच इक्वल टू हमको हो गया 42 मीटर। तो इस प्रकार से जो है क्या हो गया, टावर की ऊंचाई जो हमें मालूम हो गई, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर होगी हमको 42 मीटर। ठीक, इस प्रकार से समरूपता के आधार पर हमने इसको बना लिया। ठीक है, चूँकि दोनों जो है समरूपता के आधार पर आ रहा था। तो अब देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 में आप देखिए क्या है कि दिया हुआ है, आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और काड़ा क्या, ए डी माध्यिका है, बीसी का, एवं पीएम माध्यिका है क्यू आर का। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एडी, सिद्ध करना है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। तो हम जो है ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए बी सी, इसको हम फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये आपका ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर। अब देखिए इसमें क्या है, ए डी जो है इसका माध्यिका हो गया और पी एम जो है इसका माध्यिका हो गया, अर्थात बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर, ये आपको है। तो हम लोग को प्रूव करना है इतना, तो इसका प्रमाण देखते हैं।
अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम ये कह रहा है, ए बी पी क्यू का, यानी ये आपका ट्रेंगल जो है, ये ट्रेंगल और इस ट्रेंगल को समरूप करना है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, इसलिए क्या हो गया, इसकी सभी भुजाएं जो है समानुपाती होगी, यानी संगत भुजा जो है दोनों त्रिभुज का समानुपाती होगा और संगत कोण जो है दोनों त्रिभुज का बराबर होगा। ठीक है, अर्थात हो गया कि आपको कोण यदि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, यानी संगत भुजा जो है समानुपाती होगी। चूँकि त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ये दिया है, इसलिए इतना होगा। अब इसमें से हम जो है क्या करते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर जो है बी सी बटे 2 और क्यू आर बटे 2। चूँकि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि जब समान अंक से भाग दिया जाता है नीचे ऊपर, तो अनुपात जो है वही रहता है। इसलिए क्या हो गया आपका ए बी बाई पी क्यू बराबर हो गया बी सी का आधा, हम जो है चूँकि हमको इस साइड का ट्रेंगल में आना है ना, तो इसलिए बी सी का आधा जो है या तो बी डी या डी सी होगा, इसमें क्यू एम या एम आर होगा। तो हमको इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम ये ले लेते हैं बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, तो ये हो गया भुजा समानुपाती, एवं इधर हो गया आपको कोण B बराबर कोण Q, चूँकि दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस कारण से हमने ये लिया। तब क्या हो गया, हमको दो ठो भुजा जो समानुपात में आया और एक कोण आ गया, तो इसलिए क्या हो गया SAS समरूपता शर्त से, तो सीधा लिख देते हैं SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। और जब ये समरूप हो गया इसलिए भुजा समानुपाती, तो AB बट्टे PQ हो गया और इधर जो है AD बट्टे PM हो गया। यही प्रूव करना था। इस प्रकार ये 60 नंबर भी जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आसानी से इसको किया जा सकता है अगर थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर रहे कि समरूपता के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, फिर बन जाएगा।